हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग यूपी असिस्टेंट टीचर में प्रैक्टिस पेपर करेंगे कंपलसरी जीके का, जिसमें हमारा सेट 17 है। इसमें इसके बाद आज के बाद 2 सेट सिर्फ बचे हैं, 18 और 19। इसमें टोटल 19 सेट थे। एक सेट जो था वो रिपीट था, तो उसको 20 टोटल थे, तो अब 19 हो जाएंगे। तो उसको हम फिनिश कर देते हैं। और एक प्रैक्टिस पेपर आपका एसएसटी का बस बचा है, तो ये लगभग फिनिश होने पर है। इसके बाद हम लोग इम्पॉर्टेंट करंट के जो मिसलिनियस टॉपिक्स होते हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो उनको ज़रूर देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 17 है हमारा। किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? देखिए, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1935 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? रिजर्व बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ था। देखिए, अघन्या का ऋग्वेद में यूज़ हुआ है वर्ड। ये किसके लिए था? गाय के लिए था। इसमें था कि गाय न मारे जाने वाले योग्य, इस तरह से बोलते हैं हिंदी में, न मारे जाने योग्य, तो वो गाय के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी जो आए थे वो उदयन के राज्यकाल में आए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा गया? चिराग दिल्ली कहा गया था नासिरुद्दीन महमूद को। और ये जो कौन थे? ये निज़ामुद्दीन औलिया के डिसाइपल थे, इनके शिष्य थे, तो इन्हें कहा गया दिल्ली का चिराग, यानी कि चिराग दिल्ली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर है? भारत से जो बाहर है उनमें से जहांगीर हैं। इनका मकबरा जो है वो लाहौर में है, रावी नदी के पास है। लाहौर में रावी नदी के पास उस प्लेस का नाम है शाहदरा, वहाँ पर है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, ये आर्य समाज की है। आर्य समाज की है, और ये लिखी किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। ये आर्य समाज की पवित्र पुस्तक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? देखिए, पूछा है कि आईएनसी की फर्स्ट फीमेल, तो फर्स्ट फीमेल, और दूसरा आता है आईएनसी में अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला। तो दोनों में फ़र्क है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ऑप्शन में एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू दोनों ही होंगी। तो यहाँ पर प्रथम महिला की बात की तो वो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट जो बनी थी वो ये 1917 में बनी थी। ये कलकत्ता में हुआ था 1917 में, एनी बेसेंट थी। और सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी। ठीक है, वो कानपुर के अधिवेशन में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? देखिए, 3 राउंड टेबल जो हुई थी, राउंड टेबल्स, वो आपकी हुई थी 1930, 31 और 32 में हुई थी। तो BR अम्बेडकर जो थे वो तीनों राउंड टेबल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है। उस पुस्तक जीवनी जो लिखी गई स्प्रिंगिंग टाइगर, ये सुभाष चंद्र बोस पे लिखी गई है। लाइफ के बारे में पूरा इसमें बात है। स्प्रिंगिंग टाइगर सुभाष चंद्र बोस की खुद उन्होंने कौन सी लिखी थी? उनकी एक बुक है द इंडियन स्ट्रगल, इन्होंने ये खुद लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा, निर्मात्री बोल दिया, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब वही है कि संविधान सभा, जिसके बाद पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो उसके टेम्परेरी थे पहले सच्चिदानंद सिन्हा, उसके बाद 11 दिसंबर को 1946 को परमानेंट आपके बन जाते हैं अध्यक्ष, वो हैं राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था, यानी कि बंधुआ मजदूर का एबॉलिशन जो हुआ था ये हुआ था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी का समझा जाता है? ये अभी हमने बात की थी, पिछले पेपर में आता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, तो इस बार है AGI के बारे में पूछा है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी जिसे कहते हैं AGI। ये जो होता है ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ये कड़ी होता है बीच में किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के बीच की कड़ी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? एक गैर सदस्य होता है, ये राज्यसभा हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है, ये जो होते हैं ये उनका मेंबर नहीं होते हैं। तभी वर्ड यूज़ किया जा रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति, ये वर्ड यूज़ किया जाता है, टर्म यूज़ किया जाता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है, यानी कि NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC, इसका सीधे सीधे रिलेशन है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, यानी कि 5 ईयर प्लान।
तो इसका देखिए, इसमें जो मेन होता है अध्यक्ष वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, इसका हेड, और बाकी जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे इसके मेंबर होते हैं, और एक साथ में बैठकर डेवलपमेंट्स की बात होती है। ये 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया था वो उसके प्रमुख थे बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट है, ड्यूरेंट लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है। देखिए, पिछले सेट में एक क्वेश्चन था तो उसमें हमने क्वेश्चन दूसरा था, रेड क्लिफ के बारे में था, इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन तो हमने उसमें ऑप्शन में ड्यूरेंट भी था तो हमने बताया था इंडिया अफगानिस्तान के बीच जो है ड्यूरेंट लाइन है। तो किसी स्टूडेंट ने उसमें मैसेज किया था कि मैम अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में है। तो ये देखिए आप मैप अगर आप देखें इस टाइप से है, ठीक है, और इधर आपका ये पूरा पाकिस्तान लगता है, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है ये आपका, और इसके बाद ये इधर अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है। सॉरी, कुछ इस तरह से यहाँ की छोटी सी बाउंड्री जो है अफ़गानिस्तान से टच हो रही है। तो अब देखिए, हमारा जो इंडिया है इसका मैप तो हम हमेशा से यहीं, भले ही ये हमारे कब्ज़े में नहीं है ये वाला पार्ट पाकिस्तान के पास, लेकिन ये है तो हम मैप तो पूरा यही बनाते हैं ना। तो हम यही कहेंगे कि इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच जो लाइन है वो ड्यूरेंट लाइन है। और ड्यूरेंट लाइन है क्या, ड्यूरेंट लाइन ये वाली है पूरी, यानी कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच भी है और अफ़गानिस्तान इंडिया के बीच में भी है, ठीक है। तो इस तरह से जो टच हो रही है तो हम यही कहेंगे कि ड्यूरेंट लाइन जो है वो इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में भी है और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को भी एक दूसरे से अलग करती है। तो इस चीज़ को समझिएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है, तो अफ़गानिस्तान हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर आप कंफर्म भी हो रहा है, सेकेंड प्रैक्टिस पेपर में इसमें कंफर्म भी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है तो ये एनसीआर का पार्ट है। एनसीआर जिसे नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं, तो इसकी दिल्ली, हरियाणा, यूपी ये तो एनसीआर में आता है पार्ट, और हिमाचल प्रदेश नहीं आता है, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश एनसीआर का पार्ट। इसमें क्या आता है, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और भी आते हैं, तो ये सारी चीज़ें एनसीआर का पार्ट आती है, हिमाचल प्रदेश पर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी, जो नीचे पेनिनसुलर रिवर हैं उनमें सबसे लंबी नदी जो है वो है गोदावरी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है ये आप त्रिची में, जिसे हम तिरुचिरापल्ली भी कहते हैं, ठीक है, तिरुचिरापल्ली भी कहते हैं, इसको त्रिची भी कहते हैं। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान यहीं पर है, और ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है। ये तो अब याद ही हो गया होगा, बहुत पूछा जाता है, झारखंड में है झरिया, रानीगंज ये वाला एरिया। नेक्स्ट है, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, नियम दिया था। देखिए, अगर कोई ये ऑब्जेक्ट है और इसमें इस तरफ से हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसको रेजिस्ट करने के लिए एक इस तरफ से फोर्स लगेगा, रिएक्शन फोर्स, ठीक है, इसको रेजिस्ट करने के लिए ताकि ये आगे मूव ना कर पाए। तो एक्शन रिएक्शन ये वाला जो रूल है ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। देखिए, जो हम लोग यूनिट कन्वर्जन करते हैं डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रिक्टर स्केल, तो उसमें एक कॉमन टेम्परेचर होता है जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होते हैं वो सेम हो जाते हैं, तो वो आपका होता है -40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ होती है, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस जिसे कहते हैं वो होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने वाला होता है, खाने के योग्य होता है। तो आलू का जो हम लोग पार्ट खाते हैं, आलू जो होते हैं खाते हैं, वो उसका स्टेम होता है, तना होता है, और ये क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्म होने के बाद इसका ये होता है, यानी कि ये क्या हो जाता है, रूपांतरित जिसे कहते हैं, रूपांतरित रूप होता है तना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है। बर्ड फ्लू जो होता है वो H5N1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है। सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र यानी कि सबसे बड़ा इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो वो हो जाता है हमारा जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोस्फीयर भी आ जाता है, आपका लिथोस्फीयर भी आ जाता है और एटमॉस्फेयर, ये तीनों आपके मिल जाते हैं, कॉम्बो देखने को मिलता है। तो ये जो होता है आपका मिला के क्या होता है, बायोस्फीयर। तो सबसे बड़ा ये इकोसिस्टम
कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है? तो यूँ दिल्ली में, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आपका पर्यावरण सुरक्षा में दिया जाता है। टाइलर अवार्ड पर्यावरण सुरक्षा में दिया जाता है। नेक्स्ट है, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? हॉट स्पॉट हम कई बार बता चुके हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें ईस्टर्न हिमालय, ये आपका आ जाएगा ईस्टर्न हिमालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? निम्न उत्पादकता का कारण नहीं, जनसंख्या का दबाव है, प्रच्छन्न बेरोजगारी ये भी है, सहकारी कृषि, भूजोत का छोटा कार्य ये भी है, सहकारी कृषि नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जनसंख्या ये होता क्या है, भारत कृषि के जो कम प्रोडक्शन हो रहा है इसकी वजह ये है कि कम एरिया में ज़्यादा लोग लगे, यानी कि पॉपुलेशन ज़्यादा है और वो काम कम है, ठीक है, एरिया कम है इसे करने के लिए, तो भूजोत का छोटा आकार ये भी हो गया। प्रच्छन्न बेरोजगारी भी इसमें आ जाती है। इसके अलावा जनसंख्या का दबाव, वही पॉपुलेशन ज़्यादा है, जब सारे लोग क्योंकि कृषि जो एग्रीकल्चर है ना उसका मैक्सिमम जो लोग हैं यहाँ पर वो किस में लगे हैं, एग्रीकल्चर में लगे हैं, तो इसलिए जो उसमें कम उत्पादकता वाली चीज़ आती है तो ये उसकी ये सारी वजह बन जाती हैं। सहकारी कृषि इसमें नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है? गरीबी का स्तर हम लोग निकालते हैं, डिटरमाइन करते हैं घरेलू उपभोक्ता के व्यय के बेसिस पर, ठीक है, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के बेसिस पर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? तो ये नरौरा में है, बुलंदशहर के नरौरा में है, इसे याद रखिएगा, एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वाराणसी संस्कृति और धर्म ये सही है, लखनऊ प्रदेश की राजधानी ये सही है, झांसी औद्योगिक केंद्र ये रॉन्ग है, मुरादाबाद पीतल उद्योग ये सही है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक मनी कहा जाता है? प्लास्टिक मनी देखिए कहते हैं, देखिए प्लास्टिक मनी का मतलब होता है कि जो जैसे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, एटीएम है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इन्हें प्लास्टिक मनी कहा जाता है, ठीक है, तो आपका क्रेडिट कार्ड ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है? इंसेक्ट पूछ रहे हैं, कौन सा नहीं है? तो इंसेक्ट देखिए खटमल है, मकड़ी घरेलू मक्खी है, मच्छर है, मकड़ी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, भूपर्वटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है? भूपर्वटी यानी कि क्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो आपका है ऑक्सीजन। फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन रहता है, उसके बाद सेकंड पे सिलिकॉन रहता है, थर्ड पे एल्युमिनियम रहता है, फिर आपका आयरन रहता है, ठीक है, तो ये इसका पूरा सीक्वेंस है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है क्रस्ट में। नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 में प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति को किस प्रमुख ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो उन्हें एबीयू का उपाध्यक्ष चुना गया है, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। ये करंट का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, 3 दिसंबर 2020 को एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी और भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए उद्देश्य के दृष्टिगत ग्रामीण बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार करने हेतु कितनी राशि के ऋण पर हस्ताक्षर किए? मतलब यूपी में एक तरीके से समझिए, यूपी में इलेक्ट्रिसिटी को पूरा करने के लिए गांव के जो एरियाज हैं उसके लिए एडीबी क्या है? डेवलपमेंट बैंक है ये एडीबी, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है। तो ये क्या करती है, बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लोन देती है या फिर गवर्नमेंट को लोन देने का काम करती है। तो कितने का लोन दिया है? $300 मिलियन का लोन लिया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ये 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। नेक्स्ट है, 17 दिसंबर 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने किस ध्रुवीय प्रक्षेपण यान से नए संचार उपग्रह सफल प्रक्षेपण किया है? CMS-01। ये पूछ रहे हैं ध्रुवीय प्रक्षेपण यान यानी कि पोलर जो यान होते हैं वो कौन सा था व्हीकल? तो PSLV-50 था आपका, PSLV-C-50 इससे किया है। नेक्स्ट है, 17 दिसंबर 2020 को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में योगासन को औपचारिक मान्यता प्रदान करने की घोषणा की गई। योगासन को, ठीक है। इस संबंध में विकल्प कौन सा तथ्य सही नहीं है?
ये घोषणा आयुष मंत्रालय और युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आयुष मंत्रालय और युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय ने मिलकर की। योगासन के खेल की प्रतियोगिताओं के लिए 4 स्पर्धाओं और 7 श्रेणियों में 51 पदक प्रस्तावित किए जाएंगे। ये बिल्कुल सही है। वर्ष 2022 की शुरुआत में पायलट योगासन प्रतियोगिता नेशनल इंडिविजुअल योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप यानी कि वर्चुअल मोड के नाम से आयोजित होगी। ये रॉन्ग हो गया, ये आपका रॉन्ग है, यानी कि इसका राइट आंसर यही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, योगासन को राष्ट्रीय खेलों, खेलो इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में खेल प्रतिस्पर्धा के रूप में भी प्रस्तुत किया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही आपका पॉइंट है। तो ये इसको एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 दिसंबर 2020 को वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक बोर्ड ने भारत की सतत विकास पहलों के यानी कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का समर्थन करने हेतु लगभग कितनी राशि की 4 विकास परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। 4 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है, वो कितने प्राइस की हैं। तो यहाँ पर राशि पूछी इन्होंने, तो ये आपका $800 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 दिसंबर 2020 को किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों, संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु वरासत या फिर प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान शुरू किया जाएगा। यूपी में, ठीक है, यूपी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जीवाश्म विज्ञान, यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो रही है। जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म, कपाल विज्ञान, कपाल क्या होता है, मतलब इसमें बोन्स की बात होती है तो खोपड़ी आ जाएगी, जो हेड की बोन्स होती है ना उसे कपाल कहते हैं। कपाल विज्ञान, ये खोपड़ी आ जाएगा। नेक्स्ट है, इम्प्लोर को किसी कोड में GKNJMPC लिखा है तो HUB को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखते हैं GHIKLMNOP। देखिए -2 का रिलेशन है इसमें, फर्स्ट वाले उसमें -2, तो इसको भी -2 करेंगे, FGH यही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। -2 करेंगे तो आपका हब आ जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द और चुनना है। मकान, झोपड़ी, अस्तबल, कुटिया। देखिए इसमें अस्तबल राइट हो जाएगा, ऑड है, क्योंकि मकान, झोपड़ी, कुटिया ये तीनों जो प्लेसेस होते हैं, ये तीनों जो होते हैं ये ह्यूमन के रहने के लिए होते हैं, ठीक है, इंसानों के रहने के लिए होते हैं, लेकिन अस्तबल जो होता है ये हॉर्सेस के लिए होता है। नेक्स्ट है, RHYTHMIC, हम इसको एग्जैक्टली बोल रहे हैं क्योंकि हो सकता है यहाँ पर ब्लर हो तो दिखे ना आप लोगों को। RHYTHMIC को QGXSGLHB के रूप में लिखा जाता है, तो म्यूज़िक को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा, तो देख लेते हैं रिलेशन। QRGHBC HI यानी कि -1 का रिलेशन है, तो यहाँ पर म्यूज़िक में -1 कर देंगे। LM, L से 2 है, उसके बाद TU यानी कि LTRHB हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 1991 को मंगलवार था तो उसी वर्ष में किस महीने का पहला दिन मंगलवार होगा। इसको चेक कर लेते हैं। उसी वर्ष में पूछा है, किस महीने में, मंथ पूछा है, पहला दिन मंगलवार होगा, यानी कि फर्स्ट हमें डेट का ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए हम चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट आपका जनवरी का पूरा मंथ 31 डेज़ हुए, फिर आपका आएगा फेब के 28 डेज़ हुए। अब देखिए 28 होंगे, क्यों, क्योंकि 1991 ईयर चला है, तो 28 फेब हो गए। उसके बाद आपका 31 मार्च आ जाएगा, फिर अप्रैल 30 आ जाएगा, को अक्टूबर तक इसको देख लेते हैं। मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, फिर सितंबर 30 और फिर अक्टूबर की 1, क्योंकि 1 तक ही हमें जाना है, 1 एक ही दिन लेंगे अक्टूबर का। तो ये टोटल हो रहा है आपका 274। इधर जनवरी का हमने 31 लिया तो इसमें 1 डे माइनस कर देंगे, -1, तो ये आपका आ जाएगा 273। अब इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा, 7 3 21, उसके बाद यहाँ पे 6 आएगा और 7 आएगा, तो ये पूरा जा रहा है, यानी कि रिमाइंडर जो है वो 0 बच रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। इसका मतलब अक्टूबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर को फिर से ट्यूसडे पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। देखिए, शिक्षक शिक्षण में
शिक्षक, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। शिक्षक शिक्षण में अभ्यास और भावात्मक लगाव के महत्व को अपने अनुभव से अच्छी तरह समझते हैं। समझ में आया? शिक्षक जो होते हैं यानी कि टीचर्स जो होते हैं वो शिक्षण में अभ्यास और भावात्मक लगाव के महत्व को यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस को अपने एक्सपीरियंस से अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अब कंक्लूजन में क्या कह रहा है? शिक्षण में भावात्मक लगाव अभ्यास के बराबर महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये तो उल्टा कह रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षक शिक्षण में अभ्यास की आवश्यकता को समझते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। आवश्यकता बोलें चाहे उसके महत्व बोलें, वो चीज़ें सेम ही साउंड कर रही है, ठीक है। तो ये आपका राइट हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष 2 निकलता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट है 2 वर्षीय महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप 21-23 किस मंत्रालय द्वारा शुरू गई? तो ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी कि MSDE के थ्रू स्टार्ट की गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये 50 क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट करेंगे जल्दी से। थैंक यू सो मच।